बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में नीलू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु था और हमेशा नई चीजें जानने की कोशिश करता था। गांव के पास एक पुरानी नदी थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि वह जादुई है, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। नीलू को यह जानने की बहुत इच्छा थी कि इस नदी में ऐसा क्या खास है। एक दिन उसने तय किया कि वह इस रहस्य को जरूर खोजेगा। रात को जब सब लोग सो गए तो नीलू अपने दोस्त चिंकी, एक छोटी गिलहरी के साथ नदी की ओर निकल पड़ा। रास्ते में घना जंगल था और अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। अचानक नीलू को एक पुरानी किताब मिली जिस पर लिखा था, जो सच्चे दिल से कोशिश करेगा उसे नदी का रहस्य मिलेगा। नीलू ने किताब को ध्यान से पढ़ा और आगे बढ़ा। जब नीलू नदी के पास पहुंचा तो उसे वहां एक चमकता हुआ पत्थर मिला। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, नदी का पानी सुनहरी हो गया और एक बड़ी मछली प्रकट हुई। मछली ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? छोटे बच्चे, नीलू बोला, मैं जानना चाहता हूं कि इस नदी में ऐसा क्या जादू है। मछली हंसी और बोली, अगर तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दोगे तो मैं तुम्हें नदी का रहस्य बता दूंगी। मछली ने पहला सवाल पूछा, सबसे कीमती चीज क्या होती है? नीलू ने सोचा और कहा, दोस्ती और प्यार। मछली मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल सही। दूसरा सवाल था, सच्ची खुशी कहाँ मिलती है? नीलू ने जवाब दिया, दूसरों की मदद करने में। मछली फिर खुश हो गई। अब आया आखिरी सवाल, अगर तुम्हें कोई अनमोल चीज मिले तो तुम उसका क्या करोगे? नीलू बोला, मैं उसे सबके साथ बांटूंगा। मछली बहुत खुश हुई और बोली, तुम बहुत अच्छे हो। अब मैं तुम्हें इस नदी का रहस्य बताती हूँ। उसने बताया कि ये खुशी की नदी है और जो भी इसमें ईमानदारी, प्यार और मदद का इरादा लेकर आता है उसे यहाँ से अनमोल खजाना मिलता है। फिर अचानक नदी से एक चमकती हुई बूंद निकली और नीलू के हाथ में आ गई। मछली ने कहा, इसे अपने गांव में ले जाओ, इससे हर कोई खुशहाल रहेगा। नीलू गांव वापस आया और उस बूंद को गांव के कुएं में डाल दिया। अगले ही दिन कुएं का पानी मीठा और जादुई हो गया। जो भी इसे पीता वह हमेशा खुश और स्वस्थ रहता। अब गांव वाले खुशहाल हो गए और सबने नीलू की बुद्धिमानी और अच्छे दिल की तारीफ की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी प्यार, दोस्ती और मदद करने में होती है। अगर हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमें भी खुशियां मिलेंगी।